श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। एक बार प्रेम से बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। भोले बाबा ने स्वयं रामायण की रचना की, लेकिन फिर भी कुंभज बाबा के पास कथा सुनने को जाते हैं। शिव जी ने कथा श्रवण पान किया है, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी और कथा के निरादर का फल इन्हें भी बढ़िया मिला कि राम प्रभु जी के ऊपर इन्होंने संदेह व्यक्त किया। आखिर को परिणाम ये हुआ कि 87,000 वर्ष भोले बाबा सती जी से बात तक नहीं किए और उसके बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के सती जी योग अग्नि से अपने शरीर को जलाती हैं। दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगा करके जीवन दान दिया गया और वही सती जी राजा हिमांचल के वहां पार्वती के रूप में आती है। क्योंकि समाज जो है, लोग कहते हैं इंसान बदल गया, जमाना बदल गया। ना ही जमाना बदला है, ना ही इंसान बदला है। बदला है तो सिर्फ हमारे आपके अंदर का विचार बदला है। राजा हिमांचल के वहां 2 कन्याएं पहले से ही हैं और तीसरे नंबर में फिर बेटियां हुई हैं पार्वती। राजा हिमांचल बहुत धन दौलत लुटा रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हैं, क्योंकि बेटी होने पर जो है ना, हम लोग दुखी ना हो में ये बेहतर है। बेटा होने पर भले ही खुशियां मत मनाना, लेकिन बेटी होने पर भैया खुशी जरूर मना लेना, क्योंकि बेटा होता है भाग्य से और बिटिया होती हैं सौभाग्य से। लेकिन घर गांव में थोड़ी समस्या यही है, घर में बिटिया हो जाए, घर की बूढ़ी अम्मा ऐसा चौखट पे बैठती हैं जैसे डकैती नहीं घर में पड़ी है। कोई पूछता है क्या हुआ तो बड़ा मुंह बनाए के कहते भाव का बिटेवा फाट पड़ी। अब बूढ़ा से पूछो तुम कोई बिटिया नहीं रहा। अच्छा विचार करें आप लोग, यदि हम सब लोग एक ही योजना बनावें और परमात्मा से यही कहें कि भगवान भैया मिले भैया मिले। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि संसार में सबके घर में भैया भैया पैदा हो और बिटिया कोई घर पैदा ही नहीं हो, तो कब भैया कोई के वंश चली है। लड़कन से लड़कन ब्याह करी हो नहीं, समझौता करे हो, वंश चली है नहीं। फिर काहे घृणा कर रहे हो लड़कियों से। मैं तो कहता हूं जब लड़की पैदा होती है तो अपने बाप को जमींदार बना देती है और बेटा पैदा होता है तो बप्पा भिखारी। बिटिया वाले जाते हैं शादी देखे, कहीं लड़का पसंद तो भिखारी का कहते हैं पसंद है तो 5.5 लाख लूंगा। घर में खाएगी मैं 5.5 लूंगा। खुद की कमाई में चलो साइकिलों नहीं ले पाई। भैया पैदा भाई तो सपना देखे बैठे हैं गाड़ी लूंगा, मौत तो सामान पहले मांग रहे हैं। मैंने बताया है ना, रोड किनारे जाके देखो इतना एक्सीडेंट हो रहा है। 90% नए लड़के और 90% दजुइया गाड़ी। साइकिलों को मुंह चलाई ना दजम नहीं पाई और आवाज जा रहे हैं। हमने सुना है बच्चा कहे लगे चले बाहर ना उड़ा तले नीक नहीं लागत, बाहर चक्कर में खुदे उड़ाई जा। गरीब आदमी तुम तो गाड़ी मांगे बैठे हो, कैसे बेचारा किस स्थिति में बेचारा शादी कर रहा है, उसका पहले रोवाए बैठे हो, का सुखी नहीं है तुम्हारे भैया।
आजकल की बहुरिया सासू बड़ा परेशान है आजकल। काहे? बहू हमारी सेवा नहीं करती है। अरे सेवा तुम खुदे वही की करो। वह के बाप तुम्हारे लड़का खरीदिन है ना 8 लाख दे के, खुदे गोड़ दाबो बहुरिया के। वो जमींदारन घर की बिटिया है, दई जाना ले तो बहुरिया सेवा करे। खरीदारी हो रही है बच्चों की, और हम सच कह रहे हैं, ये जितने मांग रहे हैं 1 लूंगा 2 लूंगा 8 लूंगा, कोई लोग इनके ब्याह ना करे, उल्टा 5-5 लाख न दे तो हमका मिले भाई। यहाँ कहे तो दुख जरूर दो भैया निर्बंसी रही। और या तो इनके साथ ऐसा किया जाए, भिखारी कहता है 5 लाख लूंगा 5.5 दूंगा, और बारात बुलाओ बरते न पानी न पूछो, और दुल्हा का एक खम्भम बांध लेके 1.5 हाथ डंडा फटाफट शुरू हो जाओ। खरीदा माल है, मारो मन हो खांदो रिपोर्ट करें जाए। और 4-6 जने हर एक गांव कह लियो, दैजा कोई मांगे तो हमका मिले। गरीबे बेचारे तो बस की बात नहीं है। फूफा बड़े आदमी है ना, अब गरीब आदमी गया कहता है फूफा ये भैया हमें पसंद है, तो फूफा का कहा अरे तुम्हारा लड़का मन हो तो ब्याह ले। अच्छा गरीबे आदमी से इतनी बात कह दो, बोलो कितना खुश हुई है। अब घर में आए, घरवाली से कहा थे फूफा कहने मन हो तो ब्याह ले, और जब परीक्षा के मूड में गए तब वह तो आफत आ गई। आफत तब आई जब गरीब आदमी गया और कहता है फूफा अब बताओ हम परीक्षा कब करें, तो फूफा कहते हैं चाहे जब आ जाओ, शाहजहांपुर के आए रहे 8 लाख देते रहे। गरीब आदमी बिना मौत मर गया। कंस गया, रावण गया, चले गए अंग्रेज, और लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज। सज्जनों, बेटी होती है सौभाग्य से और बेटा होता है भाग्य से, इसलिए बेटियों का बराबर सम्मान करो। बेटी का डबल रोल रहता है। बेटी को जब चाहो तब बेटा कह के बुला सकते हो। हाँ, बेटी को जब चाहो तब बेटा कह के बुलाओ, और भैया कहे बिटिया कह के नहीं बुलाए। भैया छोटे हैं तले बुलाए लो, भैया भरपूर जवान हो और दोस्तों ने बैठो है तब कहा बिटिया ही आओ, लाठी न पाए तो बताओ। जितना ख्याल तुम्हारा बेटी रखेगी ना, शादी कर दीजिए चाहे जहां जाए वो, लेकिन फिर भी जितना ख्याल तुम्हारा बेटी रखेगी उतना ख्याल तुम्हारा बेटा नहीं रखेगा। बेटा ख्याल कब तक रखता है? जले भैया की भौरी न पड़ जाए, और जौने रोज भैया की भौरी पड़ जाए तुम परिवार के बाहर हो जाते हो। कोई नई शादी भाई हो, घरवाली मैके में हो, उनसे पूछो भैया का हाल घर का? बढ़िया है। सब लोग घर हम हैं, तो भैया का कहा सब लोग घर हम हैं, हमारा परिवार यहाँ नहीं है। मम्मी पापा परिवार ही नहीं है। हाँ, कहीं तुम्हारा परिवार कहाँ? कहीं हमारा परिवार ससुराल है। जौनी महतारी पैदा करी है ना, उनका कहते हैं बुआ, और कभो कभो पता लगे डंडा उठा लिए, और ससुराल में जाते हैं तब बड़ी यज्ञ में कहते हैं मम्मी नमस्ते, लागत है मम्मी पैदा की नहीं। ऐसे प्यार से उन्होंने कहो जो पैदा के नहीं आशीर्वाद दें। बेटा बेटी में भेद मत मानना सज्जनों। राजा हिमांचल बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि आज हमारे फिर जमींदारी आई है, बेटी मिली है। 5 वर्ष की अवस्था में देवी पार्वती जी के पास में देव ऋषि नारद आते हैं, और मैना और राजा हिमांचल को देव ऋषि नारद जी ये बात बता करके गए हैं कि पार्वती का पति कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, और अस स्वामी यह का मिले परिहस्त अस रेख। नारद जी तो चले गए, और जिस दिन से नारद जी ये समाचार देके गए हैं, मैना और हिमांचल ये दोनों लोग बेचारे परेशान कि अकेली बेटी बची है। सोच रही थी कि हम धूमधाम से शादी करूंगी। हिमांचल ने कहा विचार तो हमारा भी था भाई, छोटी बिटिया है, और लास्ट की शादी में वैसे भी कसर नहीं बाकी रखी जाती है। अब बाबा बता गए हैं ओघर जैसा मिलेगा इसका पति। तो राजा हिमांचल एक बार
घर पे बैठे हुए हैं, मैना इधर उधर देखती हैं कि कोई नहीं नजर आया। एकांत का समय है। आज मैना पहुंच गई अपने पति के पास में, एकांत में मशविरा ले रही हैं, सलाह ले रही हैं। क्या कि पति एकांत पाई का मैना, पति एकांत पाई का मैना, पति एकांत पाई का मैना, नाथ नमय नाथ नमय समुझे मुनि मैना, नाथ नमय राजा हिमांचल को एकांत में लेके गई और कहती हैं, स्वामी जी बाबा नारद के वचन कुछ हमारे समझ में आए नहीं हैं। क्यों नहीं आए हैं? अरे कहा जो लक्षण बाबा बता के गए हैं, अवघड़ होगा, जोगी होगा, अकाम मन होगा, कभी कभार नंगा भी होगा। का बिटिया के लिए ये दूल्हा ठीक रहेगा? शादी विवाह में 3 चीजें विशेष करके देख लीजिए, 3 पॉइंट देखिए बस। रामायण में लिखा है कि 3 पॉइंट यदि बढ़िया मिल रहे हैं, बिटिया का विवाह करिएगा, बहुत सुखी रहेगी। क्या क्या देखना है विवाह में? कि जो घर पर कुल होई अनुपा। सबसे पहले क्या देखना है हमें? जहां से हम बेटी का रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखना है घर। पक्का कच्चा न देखे, 18 कमरा बने। पता है जमीन बेच के बने हो? पक्का कच्चा नहीं, भले झोपड़ी पड़ी है। पुराने समय में बूढ़े लोग जब जाते थे रिश्ता देखने तो ये देखत रहे कि द्वारे खूंटा कत्ते गड़े, गणित लागत रहे कि जानवर पाले हैं कि नहीं। और जो मोटे खूंटा होते थे तो पता लगता था इनके भैंसिया पाली, और खूंटी गड़ी होती तो पता लगते बकरी के अलावा कुछ नहीं पाला। ये पकड़ी बातें हैं पुरानी। पहले देखना है घर। घर में पक्का कच्चा नहीं, घर में ये देखना है कि जिसके घर से हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं, भला इसके परिवार में आपस में प्रेम है या खटापटी है। भले ही झोपड़ी पड़ी है और उसके घर में आपस में मिल्लत है, प्रेम है, बिटिया का विवाह कर देना, सुखी रहेगी। और यदि लड़ाई झगड़े वाला घर है भैया, कभी शादी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस घर में बरकत कभी होगी ही नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तीनों पॉइंट देखना है यदि बढ़िया मिल रहे हैं। वही मैना कह रही राजा हिमांचल से कि जो घर बर कुल, जो घर बर कुल होई अनुपा, जो घर बर कुल
धरुबर कुल हो अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, नहीं तो न तो कन्या रहु कुमारी, न तो कन्या रहु कुमारी, कंत उमा कंत उमा ममो प्राण प्यारी, कंत पति पत्नी मिलकर के सलाह मशविरा कर रहे थे कि पार्वती जी ने आकर के बता दिया, मैया री जो बाबा बता करके गए थे ना, वो आज मैंने सपना देख लिया है। अब तो मजबूर हो गई है मैना। आज पार्वती जी जंगल को आ जाती है तपस्या करने के लिए। मैंने बताया भी था ना, ये मार्ग जो है बड़ा कठिन है और इसीलिए हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। पार्वती जी कठिन साधना कर रही हैं, प्रभु जी नहीं आते हैं। कंदमूल फल खा करके तपस्या किया, प्रभु नहीं आए। कुछ दिन भोजन बार बतासा, जो पानी की बूंद नीचे गिरती है, बतासे का आकार बनता है, उस पानी के बूंद को भवानी खा रही, तब भी प्रभु नहीं आए। कुछ दिन तक बेलपत्री सुखाई करके खाया, प्रभु नहीं आए। पार्वती जी ने बेलपत्री खाना भी बंद कर दिया, तब इनका नाम अपर्णा पड़ा है। अपर्णा काफी समय हो गया है देवी पार्वती को तपस्या करते करते, लेकिन सरकार अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं। सज्जनों, सप्त ऋषि आते हैं देवी पार्वती की परीक्षा करने और समझाने लगे, बेटी काहे तो अवघड़ के चक्कर में पड़ी है। अरे क्या सुख मिलेगा तुमको महादेव जी से, रहने भर की छाया नहीं है, पहाड़ पे रहता है वो, इससे बेहतर है तुम विष्णु जी का ध्यान करो। देवी पार्वती ने कहा, महाराज यदि आप थोड़ा पहले आकर के हमें ये सलाह दिए होते तो शायद मैं आपकी बात मानती, लेकिन अब हम वही बात मानेंगी जो हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि जो तुम मिलते हो हर प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर शीसा। आप पहले यदि मिले होते तो भले ही आपकी बात मान जाती, लेकिन अब हमारे गुरु जी ने जो बताया है वही करूंगी। सप्तऋषियों ने पूछा, बेटिया तुम्हारा गुरु कौन है? पार्वती ने कहा, हमारे गुरुदेव हैं देव ऋषि नारद। ऋषि बड़ा प्रसन्न हुए, तुम्हारा गुरु बहुत बढ़िया है। अरे पानी में आग लगाने वाला है वो। पार्वती ने कहा, कैसे भी हो आपसे कोई लेना देना नहीं है। सच कहा गया है कि जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है, और पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको
बताती है, देखिए लगन लगी थी रुक्मणी की कन्हैया से और विवाह तय हुआ था दमघोष के भैया शिशुपाल से। रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को अपनाए हुए, फौज पलटन के सहित शिशुपाल थे आए हुए। मंदिर से बेदी तलक रखवार बहु छल बल किए, आए अचानक श्याम जी रथ पर बिठा के चल दिए। आए अचानक श्याम जी रथ पर बिठा के चल दिए और मंदिर खोल देखा, मंदिर खोल देखा तो दुल्हन नहीं है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अब देखिए दूसरी मीरा दीवानी बचपन में दुल्हन बन गई, दूसरी मीरा दीवानी बचपन में दुल्हन बन गई। विष पिलाया पी गई घर से निकाली भी गई, विष पिलाया पी गई घर से निकाली भी गई। उस भयानक जंगल में हर नाम गुण गाती गई। और दिल पे जुबा पे, दिल पे जुबा पे यदु नंदन वही है, या जिसको चाहे सुहागन वही है। अब आइए जिस कथा में है, गिरजा भी तप कर रही है शिव को पाने के लिए, गिरजा भी तप कर रही है शिव को पाने के लिए। शंकर से आए यहाँ पर आजमाने के लिए, बोले कि तुम मरती हो क्यों, कोढ़ी से क्या है फायदा। गिरजा ने उत्तर दिया साधु का ये नहीं कायदा। गिरजा ने उत्तर दिया साधु का ये नहीं कायदा, और टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता जो बंधन सही है, या जिसको चाहे सुहागन वही है। जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है, या जिसको चाहे सुहागन वही है। या जिसको चाहे सुहागन वही है। पार्वती कह रही महाराज जी आप लोग चले जाओ, मैंने जो प्रण कर लिया सो कर लिया, कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी।
प्रसन्न होकर के पार्वती को आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तू अपनी परीक्षा में खरी उतर रही है, जरूर तेरी कामना पूरी होगी। इधर भैया एक राक्षस जो है ज्यादा उत्पात करने लगा, जिस राक्षस का नाम है तारकासुर। देवताओं ने विचार किया चलो इस दुष्ट का वध किया जाए, और जैसे देवता लोग धावा बोले हैं ना, इतने में आवाज आई, सावधान हे देवताओं, ये तारकासुर ऐसे नहीं मरेगा। फिर कैसे मरेगा? कहा कि ये तारकासुर मरेगा भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा। देवताओं ने कहा तो गणेश जी का ध्यान किया जाए। आवाज आई कि गणेश जी के द्वारा यह बालक नहीं मरेगा। काहे? क्योंकि गणेश जी शिव जी के नहीं है, शिव जी तो केवल पालक पिता हैं। गणेश जी केवल सती जी के हैं। ये उपटन के द्वारा एक पुतले को बनाया था मैया सती जी ने, वही से गणेश हैं। आवाज आई है कि हे देवताओं, तारकासुर का वध वह पुत्र करेगा जो शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ होगा। के शंभु शुक्र सुत हर प्रगटाई कोई, तारक असुर बधे तब सोई। शुक्र सुत प्रगट है कोई, तारक असुर बंधे तब सोई। देवता घबराए, अब क्या होगा? बाबा नारद ने कहा कोई लोग न घबराओ, यदि भोले बाबा की समाधि तुम लोग तोड़वाओ, विवाह तो मैं करवाऊंगा, लड़की हमारी नजर में है। तो देवताओं ने कहा बेटा नारद जी को नारद जी ये बताओ शिव जी को जगाएगा कौन? नारद बोले आप लोग जगाओ। देवता बोले हम कैसे जगाएं, हमें खतरा है, हो सकता है बाबा दोनों आंखें के बजाय तीनों खोल दे तो। अब देखिए नारद की बुद्धिमानी। नारद बोले ऐसा करते हैं हम कोई लोग ना जगावे, फिर कौन जगाएगा? नारद जी ने कहा लाओ शिव जी के साढ़ू भाई को बुलाया जाए। अब मान लो 2 आंखें खोले चाहे 3 खोले, अपने से काले ना देना। और शिव जी के साढ़ू भाई कौन है? दक्ष की कन्या थी सती, और दक्ष के पसीने से एक कन्या हुई थी जिसका नाम था रति। रति जो है ये कामदेव को विवाही थी, और सती जो है शिव जी को विवाही थी। रति और सती ये आपस में बहनें थी, और शिव और कामदेव ये दोनों लोग मानो साढ़ू साढ़ू हैं। कामदेव को भेजा गया, लेकिन भोले बाबा अकाम मन है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर को कामदेव ने शिव जी के ऊपर कुसुम का बाण छोड़ दिया, और जैसे कुसुम का बाण लगा, हे भगवान भोले बाबा 2 नहीं 3 नेत्र खोल दिए। क्या होता है कि खुला तीसरा नयन जब उन नयनन के साथ, खुला तीसरा नयन जब उन नयनन के साथ, तो जल करके तत्काल फिर भस्म हुआ रतिनाथ। रति का पति जल करके भस्म होता है, तो
आकर के रोने लगी, महाराज ये आपने क्या किया? भोले बाबा ने कहा, रति, द्वापर के चौथे चरण में जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके बड़े भैया के रूप में तुम्हारा पति आएगा, जाओ। रति चली गई। अब नारद जी ने तुरंत मीटिंग किया, देवताओं सुनो, शिव जी से ये मत कहना तारकासुर को मारना है, ये नाम ही ना लेना, मैं जो कहूंगा हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है। आए नारद। क्यों नारद, क्यों मेरी समाधि भंग करवाई गई? नारद बोले, नारायण अरे साहब, हम सब लोगों की एक इच्छा है। क्या? कहा कि हम लोगों की इच्छा है आपका विवाह देखने की। देखो 3 चीजें होती हैं भैया, एक होती है शादी, और ये कहा जाता है विवाह, और एक होते है भपना। हाँ हाँ, अब से नहीं, ये पिछले कई युगों से चीजें चली आ रही हैं। शादी का मतलब जानते हो? शादी का मतलब जो एकदम हो जाए, शादी मतलब ना ही कहार है ना ही बाजदार है, मंदिर में जयमाल पड़ गया शादी, या कोर्ट में लिखा पढ़ी हो गई शादी, वो शादी का मतलब एकदम शादी हो जाए। और विवाह, चलिए धूमधाम से बारात, और नए नए बच्चा लोग बाजा वाले डटने नगीना बजाओ। अब उनका नगीना शुरू, भैया दस्ते को ना मुहम्मद दबाए, बीन बाज रही। अब अच्छे खासे भैया कपड़ा पहने खड़े थे, जब देखा बीन बाज रही तो घोड़े पे भन्ने से लौट गए, वह नागिन लौट रही, और पापा फटाफट रुपया दे रहे हैं। वैसे एक आराम है आजकल, शादी विवाह में नाचने वाले बुक नहीं कराना है, सब रिश्ते नातेदार सब नाच नूच लिया। भटपट प्रेमियों, ये विवाह। और भोपना, भोपना का मतलब है कि बारात बड़ा धूमधाम से गई, और वहां भैया लेन देन के चक्कर में बात बिगड़ गई, तो चाय नाश्ता की जगह पे सूखी लाठी चली, बाराती मारे गए और दुल्हा पात तोड़े गए, न भाई शादी न भैया हो गो भोपना। सुना है आप लोगों ने कृष्ण कथा में रुक्मणी मंगल की कथा। राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी का विवाह किसके साथ नहीं हुआ था? दमघोष के भैया शिशुपाल के साथ। दुल्हा बन के आ रहा है शिशुपाल का, शादी भय रहा है कि ब्याह हो रहा है, इनका हो रहा है भोपना। बराती मारे गए, और शिशुपाल के तो पांव पकड़ कर नहीं ऐसा फेंके मौरे पे भच्चस गिरे, कहो मरे नहीं, और रुक्मणी के ले गए कन्हैया। अब भोपना ज्यादा होत का है हमारे विचार से, जब तक पार्टी 2 रहती है तब तो बात बढ़िया है, बराती और जनाती ये 2 पार्टी जब तक रहती है मामला ठीक। और जहां ये तीसरी वाली पार्टी आ जाती है, यहां गड़बड़ करवा दिया। तीसरी पार्टी कौन है? एक है बराती, एक है जनाती, और तीसरी पार्टी का नाम है खुरापाती। यह पार्टी भोपना करवाओ। बरतिहन मारी पिटन को है हो कहीं जनाती, और जनातन मारी पिटन को हो कहीं बराती। और मौके जब पकड़े गए तो ना है बराती ना जनाती है खुरापाती। इस पार्टी से होशियार रहना होगा। सुनो, नारद कह रहे हैं कि हम लोगों की हार्दिक इच्छा है आपका विवाह देखने की। सकल सुरने के ये मन माही, तब विवाह देखो सकनाही। भोले बाबा ने इनकार कर दिया, जाओ जाओ मैं विवाह नहीं करूंगा। इनकार काहे कह दिए बाबा? क्योंकि एक बारी मंडी जा चुके हैं, सती साथ हो चुकी ना। जिनकी बहनाएं हैं वो यह कहते हैं भगवान हमरी जल्दी सुनो, और जिनकी हो चुकी है उनका पता या मंडी बहुत महंगी है। अब जिनका शादी बहनाएं है ना, उनका यह बात बहुत खराब लगी। शादी ब्याह कोई बढ़िया बात नहीं है। ये हम तो कहते पत्रम ब्याह लगने थोड़ो लिखी, ये सजा के तारीखें लिखी। हाँ, लड़की की विदाई होती है, लड़की रोती है, बच्चा कहता है मम्मी दीदी काहे रो रही, मम्मी कहती बेटा दीदी तुम्हारी ससुराल जा रही है, बच्चा कहता जीजा जी नहीं रो रहे हैं।
मम्मी कहती है दीदी तुम्हारी आजे रोना है, जीजक तुम्हारे जन्म भर रोना ही तो है। ये बैंड बंधा के लाए जिंदगी में रह गई है। हाँ सत्य है, शादी एक ब्याह है, चाहो तो जाओ बनाए और भैया पाँव बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। लेकिन पहले पता ही नहीं चला था, पहले तो बड़ा ही नहीं लागत, पता तो बाद ही चला था। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद और होश में आता है आदमी कुछ ठोकरें खाने के बाद, पहले नहीं पता लगा था। भोले बाबा ने साफ मना कर दिया, मैं विवाह करूंगा ही नहीं। देवताओं ने कहा नारद तारकासुर की बात बता देते, बाबा हाँ कर लेते, तुमने विवाह की बात बताई, इनकार कर दिया, अब क्या होगा? नारद बोले हमारे पास एक पावर है, वो पावर लगेबे बाबा शादी करिए। कौन सा पावर? हो सके तो आप लोग 2 बार बोलिएगा ताली बजाते हुए, और बोलो सीता सीताराम, बोलो राम राजा, बोलो सीता सीताराम, बोलो राम राजा। सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो। हमने बताया था ना ये शर्म जो है हम लोगों को खाए जा रही है। अरे शर्म किस बात की? बजाओ ताली 2 बार सब लोग, जय हो। सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, बोलो सीता सीताराम। अच्छा कितने लोग चाहते हो भोले बाबा की शादी हो जाए? जरा हाजिरी लगाना। हाँ जितने लोग चाहते हो दिल से हाथ उठा के ताली बजाइए 2 बार। हो बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राघवेंद्र सरकार की। प्रभु श्री राम जी का ध्यान किया देवताओं ने। यह पावर कोई साधारण पावर नहीं है। राम नाम वैसे इस कलयुग में भी मैंने अनुभव भी किया है, राम नहीं तो राम का नाम काफी है। और जैसे राम जी का ध्यान किया तो राम जी आए, बोले क्या है देवताओं? नारद बोले भगवान शिव जी से कह दो विवाह कर ले। जानते हो प्रभु श्री राम आए और भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु जी देवताओं की इच्छा है कर लो शादी। तो भोले बाबा मुस्कुराए, ठीक है प्रभु, अब तुम्हें ना आज्ञा दे तो ठीक है, सूली पे चढ़े भाई। फिर उनका भोले बाबा कह रहे प्रभु आप यदि आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम धर्म है, मैं विवाह करूंगा। कितना बढ़िया पावर लगाया। वैसे आजकल भी ये पावर बढ़िया है। हम तो कहते हैं आजकल की दुआ बंदगी से ये नमस्ते गुड मॉर्निंग ये सब जो है ना, अंग्रेजी से लाख गुना बढ़िया है सीताराम। हाँ खुद राम राम कहो, अगले से भी कहलवाओ। हर जगह अंग्रेजी सूट नहीं करती है, अयो सीताराम हर जगह सूट करी है। राम राम हर जगह नीक लगी है, अंग्रेजी नहीं नीक लगी है। काहे? कोई घर में डकैती पड़ जाए, डकैती, और सवेरे सवेरे देखा जाओ घर वाले से कहा गुड मॉर्निंग, घर में वह के चम्मच नहीं रहेगा तुम कहा गुड मॉर्निंग है, और राम राम कह दो तब का बात है। कोई घर में को मर जाए शाम देखा जाओ घर में वह के लाज पड़ी, घर वाले से कहा गुड नाइट, घर में लाजों की गुड नाइट हुई है। बढ़िया है। कलयुग में तो नाम का विशेष महत्व है। आगे की कथा में प्रभु श्री राम जी ने जब आकर के कहा है भोलेनाथ विवाह करो, तब भोले बाबा के यही शब्द रहे हैं कि आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि आप हमारे इष्ट हो। शिव जी ने क्या कहा है कि सिर धरिया सुकारिया तुम्हारा,
करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, मैं विवाह करूंगा। किसके साथ? नारद और सप्तऋषि बोले प्रभु जी हम व्यवस्था भी बनाए दे रहे हैं। राजा हिमांचल को खबर मिली, पार्वती जी को घर लेकर के आए जंगल से, लगन इत्यादि का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब दोनों तरफ की तैयारियां देखिए, उधर तैयारी है बारात आने की और इधर तैयारी हो रही है बारात ले जाने की। सज्जनों, देवऋषि नारद जी ने विचार किया कि चलो कैलाश धाम चल करके देखते हैं भोले बाबा की कैसी क्या तैयारी हुई है, उस हिसाब से हम भी थोड़ा बारात का आनंद लेवें। आज देवऋषि नारद पहुंच गए कैलाश पर। ओम नमः शिवाय, प्रभु जी की जय हो। क्या बात है, कितनी देर है बारात जाने में? भोले बाबा बोले बस नारद हमारे बाराती लोग आ ही रहे होंगे। अरे नादिया, नादिया आ गया हमारा बेटा, निमंत्रण हो गया सब। नादिया ने कहा हमारा हो गया है। बाराती कहाँ है? नादिया ने कहा आ रहे हैं। भाइयों बहनों, भोले बाबा मरघट के रहने वाले बाराती का गांव वाले जी हैं। हाँ, देवऋषि नारद ने देखा पूरा झुंड का झुंड आ रहा है बारातियों का। ये कैसे है? बिना सर वाले रुंड। नारद बोले का महाराज ये बाराती है? हाँ, इनके सर तो है नहीं। भोले बाबा बोले हो सकत बाद में है। सिस्टम देखो भोले बाबा का, और कहा इनका सिस्टम बड़ा अजीब है। इनके परिवार में बहुत बड़ा कंपटीशन है। शिव की सवारी नादिया और भवानी सवारी शेर। कतनी को चूक जाए का निपटी है। भोले बाबा गले में पड़े सर्प और भोले बाबा भैया कार्तिकेय की सवारी मोर और गणेश बप्पा की सवारी चूहा। लेकिन मुसौनो मोर पे कूद रहे हैं। काहे? सिस्टम है भोले बाबा के पास। हाँ, बताएंगे अभी कैसे परिवार को चलाना चाहिए। तो आगे आ रहे हैं रुंड और उनके पीछे तरबूज ऐसे आ रहे हैं मुंड। उसके बाद कुछ बाराती ऐसे आए केवल हड्डी के ढांचा, कुछ बाराती ऐसे आए पीठ आगे पेट पीछे, कुछ बाराती ऐसे आए नाक में सींग, कुछ बाराती आए जिनके पैर नहीं, कुछ के हाथ नहीं, और कुछ बाराती ऐसे आए जिनके आंखें नहीं, और कुछ बाराती ऐसे आए जिनके नीचे से ऊपर सब आंखें आंखें। नारद बोले तुम लोग ठीक हो, जिनके आंखें आंखें हैं ये ठीक का है। ये जब आंखें खोले बंद करे तो बड़ा अच्छा लगे जैसे डिस्को लाइट। नारद ने सोचा ये द्वाराचारी व्यवस्था बढ़िया है। और जब भूतवा प्रेतवा आए ना तो भूतनिया का है ना आवे, भूतनिया भी आने लगे। भोले बाबा ने कहा चलो तत्काल हमें दूल्हा बनाओ। वैसे सुघर रहे बाबा, चिता की भस्म का लगा उपटन, सांप का लंगोटा, ऊपर से बाघांबर, 75 सांप के बेल्ट और सांपने एक मोर, बर्रैया ततैया डिंगारन के कंकन। बाबा नारद ने विचार किया ब्याह चक्कर में भोपना न हो जाए, ऐसा दुल्हा है कोई पानी नहीं पूछिए। अब भोले बाबा जब तैयार हो गए ना, नारद ठीक, नारद बोले ले जाओ बड़ा। शिव जी ने कहा आप नहीं चलोगे? नारद बोले हम नहीं जावे। काहे? नारद बोले इस बारात में कोई बूढ़ा है ही नहीं। और याद रखना, जिस समाज में कोई बूढ़ा ना हो तो वो समाज बहुत अधूरा होता है। हालांकि आजकल के कुछ जवान बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। बूढ़े लोग जो कहते भी हैं भैया बैठो आए के, तो जवान कहते कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब। हम कहते बुद्धि खराब होते है नई उम्र में, बुढ़ापे में नहीं, बुद्धि बुढ़ापे में खुल जाता है। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। एक बिटिया वाले बारात बुलाए और शर्त ये रखे थे कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। नए लड़का तैयार, यो कहा भगवान की कृपा यूं रहा कि दो लड़का सलाह कैले कि एक बुढ़वा ले चलो, तो एक बूढ़े बाबा का बक्सा में बंद गए, कई लोग ले गए। हाँ, और बारात जब रुकी तो कहा भैया बारात आ गई है, नाश्ता वास्ता भेजो।
तो बिटिया वाले बोले नाश्ता और भोजन और विवाह जब होगा जब हमारे वहां एक नदी है दूध से भरो। अच्छा जवानी में जोश ज्यादा हो तो होश होता ही नहीं, तुरंत 10-5 टैंकर मंगवाई दूध के, लेकिन का नदी दूध होश भर जाए, एक तरफ छोड़े दूसरी तरफ सीता ना भर पे है भैया। तो बोले बारात घुमा ले जाओ। तो एक लड़का कहला वापस तो चले रहे हो, तो कक्कू कहे बंद है इनका निकाल ले अब। और ये बुढ़ो सवेरे कंगाने बैठे बक्सम, जब बक्सा खुला तो बुढ़ो बोले का भैया नाश्ता है। बोले नाश्ता नहीं घर का रास्ता ले काहे कहीं बिटिया वाले कहा थे नदी भरो दूध है। तो बुढ़ो बोले तुम लोग का मूर्ख हो, अरे उनसे कह दो नदी खाली तो करे। बक्सा बंद, बक्सा बंद। और बोले बिटिया वाले नदी भरी 50 पहले खाली करो। का नदी खाली हो जाएगा। बिटिया वाले कहला का कोई बुढ़वा लाए या तरकीब नहीं सुनती रहेगा। कल बूढ़ा कोई नहीं लेन कहीं हम तलाशी ले। तो जब चेकअप हो तो बक्सम बैठे कक्कू। जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश नहीं होता है। एक बूढ़े बाबा ने 2 जवानों से कहा बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठो। जवान लोग बिगड़ गए, कहा बैठे तुम्हारी बुद्धि खराब है, शांत बैठो। तो बूढ़ो बोले बुद्धि कत्तो खराब हो, तुमका बेचे भरे कक्किल है। तो जवान और बिगड़ गए, तुम हमका बेचे हो। बूढ़ो बोले सुनो एक बात तुम कहो, एक तुम कहो, एक हम कहे, और जहती बात जो न माने 500 रुपया जुर्माना दे। तो एक जवान बोला हमारे पिताजी शेर से लड़ गए। तो बूढ़ो कहने उनका हाल का भाव बताओ। अरे उनका का हाल हुई है, हमारे पिताजी आजो जिंदा घूमत और शेर के गलफर पकड़ी फाट डरी माने हो। तो बूढ़ो सोचे लगे मानने वाली है नहीं, जो कहीं नहीं माने नहीं 500 ले है। बूढ़ो कहीं माने भवा हुई। तो दूसरा जवान कहला हमारे पिताजी इतने गुस्सेल 1800 शेर दौड़े, पकड़ पकड़ फेंके लगे, कोई दिल्ली गिरा कोई लखनऊ। तो बूढ़ो सोचन या सपने में नहीं मानने वाली मनिबा नहीं 500 ले है सर। बूढ़ो कहीं मानन भैया तुम्हारी मानन, या तो हिम्मत और ताकत की बात है। दोनों जवान फेल हो गए। अब देखो बुजुर्गन की बुद्धिमानी। बूढ़ो बोले एक बात हमरी सुनो, ना हुआ तेरी हिम्मत ना ताकत। हम लगावा रहा है धान पर गो सूखा, धान सूखे जाते रहे, उठाए लाठी गए खेत तक और वैसा घुमाए मारन बादरम फटा बादल हमारे खेतों में झमक की वर्षा, वो धान पैदा भवा। फिर तुम्हार बाप हमरे तिराए और कहला कक्को हमरे घर में खाए नहीं रहेगा, 5-5 कुंटल धान दे दे डेढ़ा पर हम भाई दे दे माने। और जवान सोची जो नहीं माने वो 500 ले। कहीं हाँ तुम्हारी माने हो। तो बुढ़ो कहीं जो तुम माने हो तो तुम्हारे बप्पा जो 1.5 धान लिहिन न है वो आज देव फंस गए। दोनों जवान फंस गए। अब न माने तो 500 दे और माने तो 1.5 बप्पा लिहिन देगा पंडित महाराज। दोनों जवान पकड़न पाओ बाबा मान गए, बूढ़ बूढ़े हुआ थे, अब जरूर बैठा कर तुम्हारे साथ है। देवर्षि नारद ने कहा आपकी बारात में कोई बूढ़ा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बारात जाएंगे ही नहीं। भोले बाबा बोले हम है दूल्हा। अभी बूढ़े जवान देखो पीछे आ गए। नारद ने पीछे मुड़ के देखा बूढ़े कौन है। बूढ़े कौन आए हैं? ब्रह्मा जी। सुनो इसी दाढ़ी। मुड़ करके देखा नारद ने बूढ़े ब्रह्मा जी आए हैं। अब गरुड़ सवारी पर देखो भगवान श्री हरि आए हैं। भैया ब्रह्मा जी आ गए और गरुड़ पे बैठ के विष्णु जी आए। और आप लोग जानते हो कि गरुड़ और सर्पों की कितनी बड़ी दुश्मनी। मोर वाले देखें गरुड़ तो मोर वाले खाले खाले भागे। और जो कमर में बंधी रहा है बेल्ट, 75 करिया से पूछे थे कहाँ हो, शोभा बनाई बिगाड़े जा रहे हो। तो करिया कहा शोभा तुम्हें बनाओ, गरुड़ आई गए। बेल्टो भाग गई। बाघांबर गिर गया, सर्प का लंगोटा कैसे रुक जाए, वो भी भग गए। भोले बाबा एकदम दिगंबर नग्न। फिर बाघांबर बांधे विष्णु
बारात नहीं जाओगे तुम? काहे? कहा यहाँ घर का मामला है, जो हुआ सो ठीक, और पता लग द्वारे चार पर हुआ तब। तो विष्णु जी ने मन में सोचा है कि द्वारा चार पे या बेल्ट भगी है जरूर। काहे? अगर जो द्वारा चार पे शिव जी नंगे नहीं होंगे तो नारद की बात झूठ हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि हम भक्तन की बात हमेशा साच रखी थे, हमारे भले हंसी हुई जाए। और नारद की बात क्या है? नारद ने मैना से पहले ही बताया था कि पार्वती का पति कैसा होगा, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष। तो वैसे तो सास के सामने ये नंगे हुई है नहीं, द्वारे चार पे मौका है, नारद की बातों साच हुई गई है। नहीं मैं बारात चलूंगा, भोले बाबा बोले चलोगे लेकिन गरुड़ नहीं जाएगा। विष्णु जी का लग देखो हम चलबे अपनी ही सवारी से, दूर दूर रह पाए। कोशिश यह करो बारात में अपने सवारी से जाओ, पता होगा कैसी व्यवस्था आए तो सकत है। और बस के सहारे गए हो, बढ़िया मिल गया दैजा, टोल पर बैठ के आओ, और पता है वो जगह न मिले। सज्जनों, भोले बाबा फिर से जब दूल्हा बन गए, नारद ने कहा रुक जाओ, आप बने हो दूल्हा और सहबोला कौन बनेगा? तब कहे जाते थे सहबोला यानी दुल्हा के सहायक, और आजकल कहे जाते हैं सहबेलवा। सूक शनिचर ये बन के आए सहबोला। नारद ने देखा तब ठीक। नारद जी मन ही मन ब्रह्म सच्चिदानंद से विनय कर रहे, प्रभु जी ब्याह निके निके निपट जाएंगे। चली है शिव जी की बारात, ऐसा नहीं गाजे बाजे के साथ में जितने भूत प्रेत हैं, कोई तो अपने मुंह में सिंह दबाए बजा रहा है, क्लारनेट बज रहा है, और किसी के हाथ में हड्डी है, किसी के हाथ में खोपड़ी है, ये ताशा भी बज रहे हैं। सारे भक्त, सारे भूत प्रेत सब मस्त हैं, और सबसे ज्यादा मस्त है भगवान भोलेनाथ जी का नादिया। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जिस समय दूल्हा बनते हैं ना, शोभा कितनी विचित्र है। ससललाट सुंदर सिर गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। सारे भूत प्रेत मस्ती में नाच रहे हैं कि सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भगवान तो लगता है। चले प्यारे पार्वती भोले शंकर, चले प्यारे पार्वती भोले शंकर, मस्त मगन होना दिया हो, मस्त मगन होना दिया ये कहता है, भगवान का तो बुरा लगता है। श्रृंगार अंग में भस्मी रमी और बांधे बाघांबर, चंद्रमा माथे विराजे गंगा जी ऊपर, अंग में भस्मी रमी और
लगता है, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है। बोलो शंकर भगवान की। कैसे कैसे बराती हैं बाबा की बारात में कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद काहू। सज्जनों, मैंने बताया है ना कि दो जगह पर माताओं को ज्यादा आराम मिलती है, घर गांव में। गांव में कथा हो रही हो, बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, माताएं कहती हैं चलो कथा देते खेले आओ, और गांव में बारात आवे तो मम्मी कहते जाओ दुल्हा देखे आओ। राजा की बिटिया की शादी खूब निमंत्रण बटा, जब बच्चा लोग ज्यादा शरारत किए, माताएं कहती काहे खाए जाओ दुल्हा देखे आओ। मानो लड़काए 1000 दुल्हा देखे और जिंदा करते रह गए 500। कुछ बेचारे खौफ में मने, कुछ भागे घर, कुंडी खटखटाए, मम्मी मम्मी आई, क्या हुआ? तो भैया इतना ज्यादा डरे हैं ना, मुंह से भूत नहीं निकले। कहते हैं भूत, लड़का कोठरियन में बंद। जैसे एक बार सावन में मोहनचबा बाबा आए ना, हफ्ता लड़का उजेरो देखे तरस गए, परेशान हो जाए, कमरा में निकले लगे, मम्मी का तुमका खा जाए मोहन चौचपा बैठा हुआ है। अब बच्चा लोग बंद है, महिलाएं अपने अपने आदमियों से करे जाके देखे आओ। तो जब बड़ी पार्टी वाले देखे आए, तो जितने ब्लड प्रेशर मरीज रहे वो तो दूरे देख देख टपके लगे। जब बच्चे बच्चा भाई घर में आए, घर वाली कहीं बारात आई गई, तो क्या कहा बारात नहीं आई। कहीं शोर कहाँ बचा, कहीं जमराज आए हैं खानदान के लेके। और सुनो भैंसा भूल गए, बैले बैठ के आए, नीक नीक बनाओ खाओ, सवेरे पार्वती की नहीं पूरे गांव भरे की बधाई। अब माताओं के दिल में तमन्ना जागी कि दुल्हा हमहू देखे, और इनका दुल्हा देखे। कब नंबर हुई है? जब हुई है दोबारा 4। अब खबर मिली है हिमगिरी को, बारात नगर में आई है, और तब मैना रानी भई मगन, मन में खुशहाली छाई है। मैना प्रसन्न है। अब जितने लोग नजारा देख चुके हो घरन में बंद, और जे लोग देखे नहीं है कि बारात आ गए जलपान करवाए दे, जलपान करावेगे हुआ माहौल देख के घर में भागे वापस को हिमाचल के घर ही नहीं गए। धीरे धीरे खबर आ गई कि द्वाराचार की तैयारी करवा फटाफट। ये अपने हिंदू समाज में जो नियम बनाए हो, आजकल कह तो देते हैं बूढ़े तरक्की नहीं, मैं कह रहा हूं विचार करिएगा। ये जितनी प्रथा हम लोग बनाए हुए हैं हिंदू समाज में कि पहले होवे बरीक्षा, फिर हो फलदान तिलक, और बारात आवे पहले खाना नहीं, पहले चाय नाश्ता, वह के बाद दोबारा चाय, फिर भोजन, फिर इबाजा काहे बनवाए जाते, शादी ब्याह में गाड़ी काहे गाई जाती। आजकल पूछो तो क्या कहती हैं, गाड़ी सगुन बनावा जात,
का गरिनो सगुन हुआ थे, राम राम कहा वो सगुन हुआ था, गरिन कौन सगुन हुआ? सगुन नहीं, ये सब हमारे बुजुर्गों की बुद्धिमानी है। हम लोग लकीर के फकीर बने हैं भैया। जरा विचार करिए, ये परीक्षा फलदान और द्वाराचार ये सब क्या है? ये सब हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी है, जिसके लकीर फकीर हम लोग बने हैं। ध्यान दें, यह परीक्षा पहले समय में पंडित जी और नौई दो ही लोग जाके शादी देख आए और घर में बताए ना कि बेटी एक महतारी से दमाद ठीक है। बेटी एक मम्मी जी नायपुर अपने लड़के से कहीं देखो पंडित है नहीं खाई हुए उनकी गावे लाग तुम एक नजर डाली आओ। तो लड़का कहला जो हमका जीजा पसंद आएगे तो अरे तो का थोड़े रुपया दे दो देखिए दे परीक्षा भाई। परीक्षा के बहाने लड़की के भाई देख के आओ। घर में कहला मम्मी जीजा बहुत ठीक, तो मम्मी जी वो बहु नहीं मजबूत, अपने पति से कहीं आंग नजर तुम डारी आओ। जिंदगी भर का रिश्ता बने जा, कहीं हम कैसे जाई, कहीं तुम एक थारा ले लियो, घर भरे कपड़ा ले लियो। देखिया जन है तिलक आवा, तिलक के रे बहाने बिटिया पापा चेक कर आए, घर में आए कहीं दामाद बहुत सही, बारात बुला लियो। अब तो स्कूल है, गेस्ट हाउस है, तब बारात कहाँ रुकी? गांव के सबसे बाहर जो बगिया रहे वही माँ। हाँ, कहीं बारात आ गई है, भोजन कराओ। बेटी मम्मी कहीं रुको, अबे दुल्हा हम तो देखे ना है, हो सके तो हमें ना पास कर दे। तो बाहरी आदमी का है खाई है, बढ़िया गांव के खाई है। तो बेटी बाप कहे लग देखो बेचारे हारे थके हैं, कुछ तो खवा पिया दो। तो कहने करो दो चार मिनट राब पहुंचाए दे, हुए खाए पे आनंद करें। एक ही बज के पहले जलपान। बिटिया की महतारी कहीं ना हम जाए थे बगिया दुल्हा देख आई। तो बिटिया बाप का कहा देखो बगिया तुम न जाओ, दुल्हा दुआरे बुलाई। अत्ते मेहमान का के बगिया गई रहा, तो कैसे बोले हो दुआरे? कहीं बहाना बना लो दुआरा चार जने कहीं दुल्हा बुला लो। बिटिया महतारी के ऐसे न बुलावे जाओ, फिर कहीं के कंडा बार लो तब जाओ। कंडा काहे बार लो? कहीं दुल्हा के संग हम जो नलाय बलाई आई हुई वो बतेला देखे बगिए में रह जाइए। एक ही बद के कंडा बार ले गए, दुल्हा महोदय लाए। अच्छा अच्छा भैया ये जनरेटर वाली व्यवस्था नहीं रहे। तो मोहल्ले भर की महिलाएं आ गई। बिटिया महतारी का कहते हैं मंझलो सांझ हो गए, हमारी आंखें में तींगुर लागत है, पता नहीं दुल्हा कान है कि नहीं, कैसे देखा? तो एक थरिया में 7, 5, 11, 21, 32 बारी धरी आरती, लेकिन है पूरा आरता। कहीं देखो चाची मतलब भर को जेरो है, देखिया जन है आरती हो और तुम कान नाक चेक करो। नाव धरिन दोबारा चार और दुल्हा को हो रहा चेकअप। दुल्हा महोदय खड़े चेकअप कराए रहे। अब चाची का कहते मंझलो समझ लो दामाद बढ़िया है, तो समझने के हम देखे कि तुम ऐसे देखियो तो क्या शंका हो जाएगी। फिर तो एक जनी दुल्हा के मारिन जाओ, तो दुल्हा सोचे लगा जो कहूँ कान नाक न बैठ जाए। तो दुल्हा बेचारा कान नाक बचावल चक्कर कहूँ वैसे मुंह घुमावे, कहूँ वैसे घुमावे, और जैसे वो मुंह घुमावे तैसे वो उजेरो दिखावे। देख ले बाने ठीक है, अंदर से आवाज आई बहुत बढ़िया। यो है दोबारा चार। थोड़ी बुद्धिमानी देखो, खाना खाए। दुल्हा कहा लगो पिताजी बगियम रुके हो, बक्सम रखा जेवर, और उनके द्वारे खाना खाए चले हो, यहाँ कोई साफ कर दे तब। तो बुढ़ो के नहीं कोई पहाड़ से मिलो कब। और बरातम पढ़ कौन हो जानत? बरातम सबसे पढ़ कौन? जीजा। जीजा ये सबसे पढ़। बरातम पढ़े जीजा और घर में पढ़ी जीजी। दो लोगन जलवा हो तो भी चेक कर लो। जौने कमरम मिठाई चाबी कह के तीन जीजी तीन, और जीजी की लड़कन कालरा बनी जरूर पक्का। वो तनिको मौका बहुते हैं अंदर लगे घाक तुम खाओ मर भेले जाओ खाओ तुम। शादी ब्याह है जीजी लोग जरूर पुदीना मंगोती है। और जब ब्याह हो जाए तो कहती मम्मी या चाबी लो तुम्हारी आधी मिठाई बचा दिया, भरौना वैसे भरा धरा लागत है पूरी जगह है कई डारी में बच्चा धरा है कायम धरा है, बेकार घोरे फेंकवई हो खायू नहीं दे कोई। और जीजा माँ वो जीजा जो है बारात में इनका पूरा जलवा हो पोढ़े होते है ना। ये कैसे रुके? बुद्धिमानी देखो। बूढ़े आदमी पहुंचे, कहीं बेटा तुम हमारा दामाद हो, कहीं हाँ चाचा, कहीं ना जो तुम उनके द्वारे खड़े हो चले तुम्हारे बेटा इज्जत नहीं रह जाइए। जीजा कहें फिर अरे कहीं तुम बढ़िया में खाओ। जीजा गदगद हो गए
जो नहीं सोचन कि द्वार उठे तो सही लिपा पोता जात हुआ कहे इज्जत नहीं और बगिया में ऊपर ऊपर खरहारा लाग है हुआ इज्जत बहुत बड़ी। यह का है हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की बुद्धिमानी। अई बाजा जानत का है बधवाए जा बाजा दुल्हा के हो रही अटहार और कोई रहे जोखाम दुल्हा के समय कह दी छी अभी लोग खुतर पुतर करे लागे देखो बच्ची समय है छी भाई का हो ना ही कुछ हो तो कुछ हो तैते बूढ़े लोग बंधवाई लाए बाजा और जब अटहार हो तो बाजा वाले तो कह दे तुम बस जल्दी शुरू हो जाओ और अति जोर धड़ पर मचियाओ कोई छींके चाहे खांसे कोई कुछ सुनाए न पावे ये बद के बाजा बंधवाए जाते हैं। बताओ हमारे तुम्हारे पुरखा कितने बड़े बुद्धिमान है। इस शादी ब्याह में गाड़ी काहे गाई जाती सगुन बनाओ बद के नहीं सगुन कोई भगवान नाम ले तो सगुन बने तो क्यों गाड़ी में सगुन हो गाड़ी गावे बुद्धिमान नहीं। ये 50 लोग बैठे पंगति में भोजन कर रहे हैं कोई कहे नमक ज्यादा कोई कहे मिर्चा लाओ तो जैसे पंगति बैठी ये लोग लेके ढोल बैठ जाए हंसी मजाक शुरू कर दे तो नमक चाहे ज्यादा हो चाहे कम खवैया लोग धर धर कहीं निकलो भाई यहाँ से। हाँ दिमाग लगाओ ये सब चीजें हैं और हम तुम कहते सगुन सगुन उगुन कुछ नहीं। अब द्वाराचार की तैयारी जब हुई है तो भोले बाबा नादिया पे सवार हो गए। नारद जी कह रहे सुनो जत्ते बरातिन के सब आंखें आंखें हुई लोग आगे हुई ले रोड लाइट आगे है भोले बाबा नादिया पे है पीछे से भूतवा प्रेतवा और नादिया सबसे ज्यादा प्रसन्न है। नादिया सबसे ज्यादा प्रसन्न है और चले हैं शिवजी द्वाराचार के लिए और वहां महिलाओं की बड़ी ज्यादा भीड़ लगी है। दुल्हा हम देखे आखिर क्या है। और जैसे भोले बाबा नादिया से उतरे भगवान विष्णु ने सोचा नारद वाली बातों सत्य कह दी विष्णु जी गरुड़ लेके पहुंच गए। अब मोर वाले तो नहीं देख पाए बेल्ट की नजर पड़ गई। बेल्ट सोचे लगी जो हम मोर वाले से बतावे जेबे गरुड़ आएंगे तो हम है सीताराम हो जेबे तो तुम भागो। बेल्ट भाग गई भाग अंबर गिर गया सर्प लंगोटा कैसे रुक जा। भोले बाबा दिगंबर फिर बांधे बाघ अंबर है विष्णु नहीं मानोगे तुम। विष्णु बोले महाराज हो गए तो नहीं गो नारद बात अब तो हो गई। और महिलाएं कोई आंखें बंद किए है कोई पीछे घूमी खड़ी है कितना बेशरम दुल्हा है कि अरे रामा शिव जी की आई गई बरतिया डराई गई सखिया रे हारे। अरे है भूत प्रेत बराती है और सूत सनी कर भूतौल चमतिया सखिया रे हारे। और करिया के आगे दिया वैसे नहीं रुकत थरिया अलग पड़ी मैना अलग पड़ी। और जब इन्हें होश आया तो नारद जी का उल्टा सीधा बोल रही है हाय नारद हम तुम लोग कहा बिगाड़े रहे जो सब हमारे बसे बसाए घर में आग लगाए हो कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बस गुजारा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बस गुजारा।
घबराए, हमें लगता है ये शादी विवाह नहीं हो पाएगा, होगा भुपना। नारद जी तत्काल सप्तऋषियों के पास गए, रे चलो जल्दी, महाराज जी की सास की तबीयत ज्यादा गड़बड़ है। अब मैना बैठी है, उसी समय सप्तऋषि आए और देव ऋषि नारद आए। यहां तक के पार्वती जी ने भी अपनी माता जी को समझाया है, मैया ये उल्टा सीधे शब्द कह करके कलंक काहे ले रही हो? जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। नारद जी कह रहे हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं, मैना जी आप काहे उदास इतना हो रही हो? पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा बताया कि ये दक्ष की कन्या सती है और अंतिम समय में इन्होंने अर्जी लगाई थी ब्रह्म से कि जब जब हम नया शरीर धारण करें तब तब हम शिव जी की ही अर्धांगिनी बने। इसलिए ये कन्या कोई साधारण नहीं है, सती है। द्वाराचार हो गया। अब देखिए भोजन, बड़े बड़े लोग अनुमान लगा रहे हैं, भंडारी लोग के हो कितना आटा लगवावा जाए। तो कोई कहा थे रुंड लोग तो खाइए नहीं, तो कोई कहा थे खोपड़ी तो कतई नहीं खाइए, तो कोई कहता हड्डी ढांचा पाचा यू न खाइए, तो किसी ने कहा उनके तो 52 मुंह है, तो किसी ने कहा उनके मुंह नहीं, किसी ने कहा एक बुढ़वा है वह के 4 है। ब्रह्मा एक ने कहा जब छोट छोट 2 लड़का इनका पहले खवाई चेक कर लो तो अनुमान लाग जाए। अब ये देखे में लड़का है लेकिन है पूरे गोदाम में शोक सनीचर। और वैसे भी छोटे बच्चों को बारात ले जाओ ना तो द्वाराचार पे माताएं देख लेती हैं, तो घर से किसी को भेजती हैं, जाओ लड़का कहते हैं चले आए, स्कूल में परेशान हुई हैं, समझ में आ जाती दुल्हा के कोई खासे हुई हैं। एक लोग आएंगे, बोलो बेटा तुम लोग घर ही चलो। नारद हाथ जोड़े, सुख सनीचर, भैया जाए रहे ध्यान रखे हम लोगन के रात। सुख सनीचर बोले बाबा हम छोटे हैं, जाए तो पर आए सुख सनीचर। और एक बात और बता दें, जब कोई फंक्शन हो आपके वहां, छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराना है तो ये काम कोई बूढ़ी माता को सौंप देना, तुम्हारा खाना खराब नहीं होगा। ये लोग बहुत नीके खबोती है ना। और ले हो जो भैया कहते हैं याक आधी देती हैं कि नत्ती खा लो फिर और ले हो। और जो देखे सब्जी रही जा निकारी ने आके सब खा जाए भले कालरा बन जाए, डरमा भैया आई चुहाओ डालते। हाँ बूढ़ी माता का नंबर आया, ये 2 बच्चे हैं इनको भोजन कराओ। तो पता लगा जब ये पूरी लेके आई, सूख सनीचर पथरी चबाए बैठे। पथरी का भाई सूख सनीचर बोले पथरी खा चुके मोटी लाओ। पूरी दिया, पता लगा ना कैसे सीताराम बोल लाओ, तुम्हारे गुस्सा के भर के लाई हाथे में ले खा लियो, वहू खाई चाउल लाओ। तो बूढ़ा अंदर से कहां पे है, खाती है बेटा जब से पैदा हुए तब से पेट भर खाए नहीं। सुख सनीचर के आज नंबर हवा है। ये भाग ठाड़ी भाई रास्ते में कई माता जी मिली, कहा बात काकी कहाँ जाती हो? अरे कहीं जाई तो नहीं, देखे छोटे छोटे पूरी कंबाइन मशीने न जाने कब तो खाए चुके, कहा वही दौड़ी सुख सनीचर भंडारे में लेके पहुंच गए। सुख सनीचर पूरा भंडारे भोजन साफ कर जाए और बारात चल दिए। अरे भोलेनाथ कहा शादी के लोग बड़ी गरीब पार्टी है, हमारे पेट नहीं भरा, तुम लोग का खाइए। नारद ने जब सुना नारद कहा कि रचायो भैया। नारद जी शिव जी के पास गए, प्रभु हंसी केवल उनकी नहीं आपकी भी है, ससुराल होने जा रही है ना आपकी। शिव जी ने विष्णु से संपर्क किया, विष्णु जी ने साक्षात रिद्धि सिद्धि को बुलवा करके भोजन फिर से पूर्ण करवाया। अब बारात के लिए जो भोजन वाले आए तो वो दूरे से बोले लाइन लगाओ। थोड़ी देर लाइन लगी तो क्या लाइन बिगड़ गई, काहे बैठे रहे एक सर वाले, बीच में बैठे बिना सर वाले। चलो वाला बिना सर वाले एक लाइन, खोपड़ी एक लाइन, हड्डी ढांचा एक लाइन। जब सब बैठ गए पत्तल पड़ाई लगे और जिनकी ड्यूटी ब्रह्मा के पास है वही बेचारे बहुत टेंशन है। पत्तल उतरे रखे देखें पूर्व हाथ उठा के वैसी रखे जाए, तले देखें उतरे तो ये ब्रह्मा पूछते हैं किधर लगाई पत्तल? ब्रह्मा का चारों तरफ लगाई दो। ये भोजन हो रहा है। भोजन के बाद जो शिव जी मड़ई के नीचे पहुंचते हैं, जरा देखिए
देवी पार्वती जी आई, पहले तो दाएं बैठाई गई, 7-5 बचनों का प्रावधान जो है वो हुआ, तब पार्वती जी बामांगिनी बनी और मंडप के नीचे सबसे पहले पूजा गणेश जी की करवाई गई। तो कुछ लोग संदेह व्यक्त कर देते हैं कि शिव जी के विवाह में बताओ गणेश जी की पूजा हुई, पिता के विवाह में गणेश की पूजा। अरे हम तो कहते हैं ये तो पूजा हुई, हमने तो देखा है कि पिताजी की बारात में लड़कों गवाह। हाँ, काहे एक भैया थे, शादी हुई, एक बच्चा हुआ, 5 साल का लड़का था, बीचे में पत्नी मर गई। अब इनका दोबारा फिर तय भवा, तो जब दोबारा ब्याह करेंगे तो का 5 साल वाले घर में छोड़ी गई हैं। यह कथा शिव जी की पूजा हो रही है शिव पार्वती के विवाह के समय गणेश की, और गणेश जी है कब के? पहले वाले इनके, ये तो दुहाजू है कि सती समय के गणपति जाए, प्रथम पूज्य सब सुरन बनाए। विधि विधान से विवाह संपन्न हो गया शिव जी का, पार्वती जी को लेकर के आ तो गए कैलाश, लेकिन शिव जी को तो पता है ना ये शादी काहे करवाई गई, तारकासुर के चक्कर में। अब देखिए शिव जी एक बड़ी विचित्र लीला यहाँ पर कर रहे हैं। शिव जी के मन में बात एक घूम रही है कि जब ये पार्वती सती थी तो हमारी जरूरत नहीं समझे, उपटन लगाए के जल का छींटा मारा, गणेश जी प्रगटाए। तो भोले बाबा ने सोचा कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इनकी जरूरत नहीं समझा, का भला हम प्रयास करें कि इनके बगैर हम पुत्र प्रगटा सकते हैं कि नहीं। इस विचार में धीरे धीरे दिव्य 1000 वर्ष बीत गए भैया। तब देवताओं ने मीटिंग किया और नारद के पास गए, बोले नारद जौने चक्कर में शादी करवाई गई कि विवाह होगा, पुत्र होगा। नारद बोले हाँ हम भी सोच रहे हैं, चलो शिव जी के पास चला जाए। तो सारे देवता शिव जी के पास आए, महाराज दिव्य 1000 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं हुई। भोले बाबा बोले तुम लोगन के प्लानिंग हमको पहले से पता रहा, यही लिए तो विवाह करवाए हो ना। लेकिन सुनो देवताओं, हम सोच रहे हैं ये वही सती पार्वती है जो कि पिछले जन्म में इन्होंने हमारी जरूरत नहीं समझी और शरीर में लगाया उपटन, बालक बन गया। तो हम सोच रहे हैं इनको हम भी जवाब दें, लेकिन जवाब ऐसे नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर होता है। चाहो तो घर में रोज लड़ाई, और यदि ना चाहो तो लड़ाई हो ही नहीं सकती है, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, एक पत्नी ने पति से बार बार कहा तुम पक्के जानवर हो। अब जानवर कहने का खुश हो ये पति, लेकिन पति सुलझा हुआ है, क्या कहता है तुम सही कह रही हो हम जानवर हैं। पत्नी बोली तुम पक्के जानवर हो। पति ने कहा बहुत सही कह रहे हो, हम पक्के जानवर हैं। झगड़ा भवई नहीं। और जब सवेरा हुआ तो पत्नी खुश भई, तो पति से क्या कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, देखो तुमका कल हम कत्ता जानवर जानवर कहें तुम तनिको नहीं गुस्सा ने हो। तो पति का बोले तुम गलत कहती कह रहे हो, जो हमका गुस्सा हुआ हम तो जानवर हैं। कहीं देखो कल ही बात जाए दो, नया बात कहो, कहीं कहे कही गए ना हम तो जानवर हैं। कहीं कैसे जानवर हो, कहीं तुम हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, यानी कि तुम हमारी हो जान, और हम उस जान के हैं वर, वर माने दूल्हा, तुम हो जान, हम हैं उसके वर, हम हैं जानवर। गलत कहाँ कहती रहो, झगड़ा भवई नहीं। और नहीं अत्ती बात हम तो पता लगा सीताराम। हाँ, भोले बाबा बड़ा सुलझे हुए हैं। देवताओं से कहा कि मैं चाह रहा हूं कि पार्वती का सहयोग ना लेकर के और हम भी प्रयास करें, देखें पुत्र होता है कि नहीं। देवताओं ने कहा महाराज तो आप उपटन लगाओ जल्दी और छुड़ाओ मैल, बनाओ पुतला
भोले बाबा बोले उपटन वाला बच्चा नहीं मारेगा तारकासुर को। फिर कहा बच्चा वही मारेगा तारकासुर को जो आवाज आई थी कि सम शुक्र सुत प्रगट है कोई, यानी शिव जी के वीर से जो बालक उत्पन्न हुआ होगा। बोले फिर महाराज क्या होगा? भोले बाबा ने कहा तुम लोगों में से कोई लोग हमारा साथ दे दो। तो कोई नहीं तैयार हुआ, अग्निदेव तैयार हो गए। बोले महाराज हम आपका साथ देंगे। तो क्या हुआ कि शंकर वीर मही जब डारा, अरे अग्नि कबूतर बन मुरधारा। शंकर वीर मही जब डारा, भैया राम जी, शंकर वीर मही जब डारा, अग्नि कबूतर, अग्नि कबूतर बन उरधारा। शंकर वीर मही जब डारा, अग्नि कबूतर बन उरधारा। अग्निदेव भगवान ने कबूतर का रूप धारण करके ये शिववीर प्रसाद को अपने उदर में धारण किया। और यह बात जब पार्वती जी को मिली तो पार्वती जी अग्नि के ऊपर क्रोधित हुई और श्राप दे दिया। क्या कि ऐ देवताओं, तुम लोगों ने मेरे साथ में अन्याय किया है, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं कि अग्नि के माध्यम से तुम लोग जो हवसान्य खाओगे तो तुम सब लोग गर्भित हो जाओगे और तुम्हारी देवियां सब बांझ हो जाएं। और अग्नि को श्राप दिया कि तू हमेशा सुबह शुभ भक्षण करेगा। मुर्दा जलाओ आग में, हवन करो आग में, भोजन बनाओ आग में। ये जो हवन में हम लोग स्वाहा कहते हैं, स्वाहा, स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा जो है ये अग्नि की पत्नी का नाम है, स्वाहा। जब हम लोग हवन में बैठते हैं तो कहते हैं श्री गणेशाय स्वाहा। तो अग्नि की पत्नी जो स्वाहा है उनका ये काम है कि वो आहुति जाए करके गणेश जी को पार्सल करें, विष्णुवे स्वाहा। तो स्वाहा देवी वो आहुति विष्णु को पहुंचावे। और यही हुआ माध्यम से जब देवता लोग वो हविषान्य खाए, स्त्रियां देवताओं की बांझ हो गई और देवता गर्भित हुए। तब ये शिव जी के पास आए, बोले भोलेनाथ तारकासुर मरे चाहे न मरे, हम लोगों बस की बात नहीं। तो भोले बाबा ने कहा फिर लाइन से बैठ जाओ कि आई शिव ही पुनि विनय सुनाई, तो दियो गर्भ शिव बमन कराई। देवता लोग बैठे, इनका गर्भपात हुआ तो पुनः अग्निदेव फिर अपने उदर में इस प्रसाद को धारण किए। अब नारद जी से अग्निदेव मिले, हैं नारद देखो देवता लोग अपना हाथ बचा ले गए, हमारे बस की बात अब नहीं है महाराज। तो नारद बोले हम बताएं तुमको भी एक तरीका, तुम सीधे जाओ प्रयागराज, वहां पर सप्तऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही हैं। अरुंधति को छोड़ करके 6 ऋषि पत्नियां हैं, ये शिव जी का वीर प्रसाद उनके गर्भ में जाकर के ट्रांसफर करो। आ गए अग्निदेव, कहां? प्रयागराज। अरुंधति को छोड़ करके 6 ऋषि पत्नियों के उदर में जब ये शिव जी का वीर प्रसाद गया तो ऋषियों ने अपनी अपनी पत्नियों को त्याग दिया। कि गर्भित जान ऋषि ने त्यागी, अरे गर्भित जान ऋषि ने त्यागी, आकर शैल करन कपलानी। गर्भित जान ऋषि ने त्यागी, आकर शैल करन तप लागी। और जब ये तपस्या करने लगी तप बल से क्या हुआ, 6 ऋषि पत्नियों का गर्भपात हुआ।
तो शैल पर्वत ने गंगा जी में प्रसाद को सरकाया और गंगा जी अपनी हिलोरों से यशु जी के वीर प्रसाद को पहुंचाया कहां? सरपत वन में। अब यशु जी का वीर प्रसाद जो है भैया, इसका आवागमन 6 जगह पर हुआ है, 6 जगह पर। तब सरपत वन में बड़ा सुंदर एक बच्चा रोने लगा कि तब जन्म्यो, हर तब जन्म्यो खड़ बदन कुमारा, तब जन्म्यो जन्म्यो खड़ बदन कुमारा, तारक असुर सबर नहीं मारा। तब जन्म्यो खड़ बदन कुमारा और तारक असुर समर जय मारा। सज्जनों, धीरे धीरे कुछ काल बीत गया। अब पार्वती जी विचार तो रोज बना रही हैं कि वही पुरानी वाली बात शिव जी से पूछा जाए। कौन पुरानी वाली बात? कि राम जी कौन है। थोड़ी सी बात देखिएगा, पार्वती ने विचार तो रोज बनाया, लेकिन पिछले जन्म की बात याद आ गई कि जब सती रहन तो पूछा रहा है राम कौन है, तो क्या हुआ रहा है? 87,000 वर्ष बोले चल रहे भाई। और ये डरमा भवानी पूछ नहीं रही। एक दिन पार्वती ने देखा कि हमारे शिव जी बहुत प्रसन्न बैठे हैं, कि पार्वती भले अवसर जानी। ये शिक्षा है माताओं के लिए। माताओं को चाहिए कि पहले पति का मूड समझाए, तब फरमाइश कराएं। पता लगा वो खेतों से धूप हम आए, पानी ना गिला तो भर पे आई ना। हाँ कहते कहा यू कह रहा साड़ी लई हो कि ना लई हो, डंडा नहीं चली हुई है कहा। हाँ पहले पति का मूड समझिए। तो पार्वती भले अवसर जानी और गई शंभु पहिमा तो भवानी। देखा भोले बाबा बहुत प्रसन्न है, तब गई शिव जी के पास। और भैया पार्वती जी पुरानी बात याद फिर एक बार करती हैं। तो क्या किया? बात वही पूछना है। अब की तरीका देखिए, तरीका। भोले बाबा इतना प्रसन्न है, जैसे पार्वती जी को देखा तो जान प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भागासन हर दीन्हा। अब भवानी ने सोचा कि आज हमका बड़ा प्रसन्नता से प्रभु जी अपने पास बैठाए हैं, तो लाओ पहले इनकी थोड़ी तारीफ कर दी जाए। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भोले बाबा समझ गए कोई कारण हो। पॉइंट एक बात है, गर्मी आवे वाली है, ये पॉइंट एक बात है। रोज भोजन करते हो और जौने रोज रोटी में ज्यादा घी लगा मिल जाए, समझ लो कारण हो। गर्मी आए रही, रोज भोजन करो वैसे, और जौने दिन लोग लेके बेना पास हम बैठे तो बोले समझ लो कारण है। ना कुछ है तो यो कह रहे फूफा हुआ बिहाव रहेगा चली जाइए। अथवा जैसे पंखा लेके बैठे हैं, कुछ न कुछ कारण हुए है जरूर। ना कुछ तो साड़ी फरमाइश हुई है। तो जब भवानी ने बहुत कहा, तारीफ किया, तो भोले बाबा बोले भवानी आज कारण का है, बड़ा तारीफ है जोग नहीं। अब पार्वती पुरानी बात पूछ रही हैं राम कौन है, लेकिन पहले डायरेक्ट पूछा था राम कौन है, और अब की थोड़ा घुमाए फिराए के पूछा। क्या? कि कथा जो सकल लोक हितकारी, ये परोपकार की भावना है। कथा जो सकल लोक हितकारी, अरे सोई पूछना चाह
हमें वह कथा सुना दीजिए साहब, कौन सी, जिसको सुन करके सारे लोक का कल्याण हो जाए, और ज्यादा कुछ नहीं हम चाहती हैं। तब भोले बाबा ने कहा, है भवानी, बहुत पहले हमने दुख दूर करने वाली एक कथा का लेखन कार्य किया, और उस कथा की रचना करके हमने मन रूपी कोठरी में बंद कर लिया। आज तुम कहती हो तो वो कोठरी में खोलूंगा। कौन? रच महेश निज मानस राखा, और पाय सुसमो आज शिवासन भाखा। तो सबसे पहले शिव जी ने कहा, जो कथा हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, ये कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहग उड़ावन पार्वती ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, पेड़ पे पक्षी बैठे हैं, उसके नीचे ताली बजाओ, पक्षी भाग जाएं। इसी प्रकार इस शरीर में संसार रूपी जो पक्षी हैं, राम नाम कथा रूपी ताली बजाओ, पक्षी उड़ जाएंगे। भवानी ने बात को यहीं पर ब्रेक कर दिया। महाराज, ताली बजाने से छोटे पक्षी उड़ जाएंगे, बड़े क्या करेंगे? के छोटे पक्षी पेड़ बैठे ताली बजा दौड़ाई गई हैं, और वो पेड़ पर जो गिद्ध महाराज बैठे तो, अरे बगुला बैठो तो ग्वाला दिखावे पड़े, तब वो बिरवा नहीं छोड़े। जब पार्वती ने कहा, महाराज बड़े वाले पक्षी नहीं उड़ेंगे ताली बजाने से, तब भोले बाबा प्रसन्न हुए कि आज जो है भवानी कायदे से भला कथा सुन तो रही है। तब शिव जी ने कहा है कि छोटे पक्षी ताली बजाने से उड़ जाते हैं, और बहुत बड़े वाले पक्षी हैं तो ताली ना काम करे है। उनके लिए क्या उपाय है? उठाओ कुल्हाड़ी और पेड़ इधर से काट के गिराई दो, का तब वो बैठ रही है। हाँ, तब न बैठे हैं ना। भोले बाबा ने यही कहा है कि राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गे राजकुमारी। वैसे तो प्रभु जी के अवतार लेने के कई एक कारण हैं, जिसमें मेन कारण यही है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करके आते हैं सज्जनों की पीड़ा दूर करने के लिए, और कौन सा वो रूप धारण करते हैं ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, और हम लोग उनको नहीं पहचान पाते हैं। ये हमारी नजरों का फेर है। मोतिया बिंद वाली आंख से देखोगे तो सरकार का दीदार नहीं हो पाएगा, और दीदार कब होगा? उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। किस दिन? जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। अब प्रभु जी के कई कल्पों के अवतार की कथा भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को बता रहे हैं, लेकिन पार्वती जी
कथा सुन तो रही हैं, भोले बाबा समझ रहे हैं कि कौन सी कथा पार्वती जी ध्यान दे करके सुन रही हैं और कौन सी कथा केवल ऐसे ही सुन रही हैं। ये अनुभव तो हुआ ही करता है। अब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को कई एक कल्पों की कथा सुना रहे हैं। राम जी के अवतार लेने के कई एक कारण हैं और विशेषता तो ये है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि यदि तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति है तब तो सच्चे सुखी हो, और भक्ति नहीं है तो तुम्हारे पास सच्चा सुख नहीं है। कुछ प्रश्नावली हुई है शिव और पार्वती जी के बीच में। एक कवि की कल्पना में कि श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। इसी कथा के अंतर्गत आता है एक रिश्ता सीता जी का बहन भाई का भी है। गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है इशारों में। और श्री सीता रावण की कन्या, जो रामचंद्र को ब्याही थी, जो रामचंद्र को ब्याही थी। और श्री रामचंद्र रावण ससुर दमाद, श्री रामचंद्र रावण ससुर दमाद, दोनों में लड़ाई कैसे हुई। और सिर से सुनाग के एक कन्या, भैया राम जी, जी गुरु जी, जो मेघनाद को ब्याही थी, जो मेघनाद को ब्याही थी। और भैया मेघनाद लक्ष्मण ससुर दामाद, दोनों में लड़ाई कैसे हुई। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। और श्री ब्रह्मा जी के 5 शीश, वैसे तो चतुरानंद कहे गए हैं, शुरुआत में इनके 5 शीश थे। उन्हुन में नर्मदा बहती थी, उन्हुन में नर्मदा बहती थी। और शिव जी के पिता का नाम नहीं, शिव जी के पिता का नाम नहीं, बोलो पैदाइश कैसे हुई। जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। भगवान भोलेनाथ इन प्रश्नों के सटीक उत्तर देंगे। समय समय से एक निवेदन आया है, चेतावनी का पहला भाग, जैसा कि ये कैसेट बहुत पहले आप लोगों तक आई थी, जिसमें बांस की एक विशेषता आई है कि काहे पियरी तोरी पाती रे बसेवा, काहे पियरी तोरी पाती रे बसेवा, काहे पियरी तोरी पाती। काहे पियरी तोरी पाती
हमारी काट कटी कोढ़े कोढ़े पर गांठे फूल तो है फल आवत नाही लोग कहती मोहे बाकी बसवा काहे पियरी तोर बाकी रे बसवा और बस कहता है अंधेर को मैं राह बताऊं नाम हमारो पड़ो लाठी ओ लाठी नाम हमारो पड़ो लाठी जिनके घर में गाय बियानी थोड़ा तो है मोरी बाती बसेरा काहे पियारी रे बसेरा और भूखे को फल तोड़ी खिलाओ गहरी